ते सारस प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो वेलकम एवरीवन फॉर द सेशन फॉर द नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन, दैट इज यू गोइंग टू टेक दीक्षा। तो दीक्षा में आपको नेक्टर ऑफ डिवोशन, सॉरी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृता जो बोलते हैं, एंड ईशोपनिषद एंड भगवत गीता, ये पूरा 3 किताब है, पूरा पढ़ना है। और पहले जो पढ़ चुके हैं उसको भी पढ़ना है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो डोंट थिंक दैट वो मेरा सिलेबस में नहीं है, नॉट कंप्लेंट। हाँ, ये सभी बुक्स जो अब तक पढ़े हैं और अब पढ़ेंगे 3 बुक, उसमें सभी आ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा प्रभुपाद जी का जो लेक्चर सुनते रहना है एवरीडे, उसमें भी काफी सारे पॉइंट्स प्रभुपाद जी बोलते हैं। एंड बिगिनिंग विथ टुडे सेशन देयर विल बी अटेंडेंस, and those who have attended 90% of the sessions, only they will be eligible to attend the next level of uh, uh, दीक्षा प्रोग्राम। बिकॉज बिना जो है क्लास के अटेंडेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। नित्यम भागवत सेवा इज इंस्ट्रक्शन भागवतम गिव्स। ठीक है, जब तक फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं होंगे, उस क्लास में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड सेशन ठीक है अलग बात है, बाद में आप फिर से सुन सकते हैं अलग बात है, फिर भी फिजिकली जो है आपको, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग वर्चुअल सेशन, ठीक है, आपको अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ भी हो, क्लास तो चलेगा। उस दिन कुछ कोई भी नहीं है मेरा क्लास का, उस दिन जो कंटेंट था वो तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। वी कैन नॉट वेट फॉर एनीबडी बिकॉज आई हैव मेड सम शेड्यूल, अकॉर्डिंगली आई हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग, एंड यू शुड ऑल्सो बी सीरियस। हाँ, दीक्षा यानी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सरेंडर होना है, शरणागत होना है। फर्स्ट यू हैव टू सरेंडर टू नो फर्स्ट क्लास हो रहा है, लेट मी सरेंडर टू अटेंड द क्लास, फर्स्ट थिंग। उसके बाद प्रभुपाद जी को शरणागति होने का जो बात होता है, ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू बी सीरियस। सो इट विल लुक आई एम लिटिल हार्श, बट इट इज, दैट्स हाउ इट इज। स्पिरिचुअल लाइफ में चीजें ऐसे ही है, डिसिप्लिन होना है, स्ट्रिक्ट होना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। So I'll not ask you why you're not coming for the class or what. Every week when in case for some emergency, I'm not able to take a class, I will inform in advance. Otherwise, Saturday 11:30 को एक क्लास फिक्स है। तो आप अपना पूरा जो टाइम टेबल है सैटरडे तक का जो जो करना करिए और ये क्लास रन करिए। ठीक है, बिकॉज आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू आफ्टर टुमारो, अदर थिंग्स, सो आई कैन नॉट प्रीपोन और पोस्टपोन माई सेशन। ठीक है, तो इसलिए व्हाट आई वांट टू टेल यू इज प्लीज सी दैट यू अटेंड द सेशंस। ठीक है, एंड फ्रॉम माय साइड आई वांट टू इंश्योर दैट यू, आई वांट टू सी दैट यू हैव टू अटेंड द सेशंस 90%। प्रभु ठीक जी, है, एक हाँ क्वेश्चन है। अब कुछ बोलिए। इमरजेंसी में यदि प्रभु जी जैसे फ्लाइट में है तो तब तो हाँ, अटेंड कर नहीं सकते हैं, या कहीं ट्रेवल में है तो वो तो थोड़ा आपको एक रिलैक्सेशन देना पड़ेगा प्रभु जी उसके लिए। हाँ, उसके लिए 90% बोला ना हमने, 10% देखो रिलैक्सेशन। 10% ही प्रभु जी, उसमें तो मतलब फिजिकली यू आर नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू टू अटेंड, दैट इज द थिंग। जो कि ये सब ये ना, ये अभी दीक्षा के बाद, दीक्षा के लिए ना थोड़ा हमें सीरियस बनना है। ठीक है, क्या कुछ भी हो प्लानिंग आप पहले करते हैं ना। फ्लाइट का जो ट्रैवल है, आप ऐसे नहीं कि बस आज चले गए एयरपोर्ट में और चढ़ गए नहीं फिक्स कर लिया ना, कुछ कुछ ट्रेवल तो फिक्स है प्रभु जी, इतना ठीक है, फिक्स एडवांस। ट्रैवल सब ठीक है, समझ सकते हैं। फिर भी हमें मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जी। ये सभी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सुबह मंगला आरती फिक्स है। मैं रात को 2 बजे सोया, रात को 10 बजे सोया, मुझे मंगला आरती में जाना है। ओ मंगला आरती में क्यों नहीं आया, आई कैन नॉट गिव यू रीजंस। सी 24 आवर्स टाइम में मंगला आरती जाना, टाइम पर साधना करना, इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हैं ना।
सी माई पॉइंट इज वेरी लॉजिकल, हम्म, ठीक है। तो हमें 10% हमने दिया है, ठीक है। अगेन यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस योर जेन्युइन problem whenever, no, when something very really emergency has happened, we understand. But क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपका आंसर पेपर देखा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हम्म, आपका प्रिपरेशन के जो बैकग्राउंड से, क्योंकि प्रिपरेशन जैसे खेलते कूदते करते हैं ना, ऐसे प्रिपरेशन हुआ है आपका। लेट मी बी वेरी ओपन एंड फ्रैंक इन दिस मैटर। तो हमने किसी तरीके से आपको पुश करके आगे चला लिया। अभी दीक्षा के जो मामले में है ना, आपको मंदिर में आना होगा स्पेसिफिक, जो जब एग्जाम होगा जी और इंटरव्यू होगा, मेरे से नहीं, चंचला को इंटरव्यू करेंगे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हाँ वो तो बिल्कुल सही है एकदम, वो तो। हाँ, पॉइंट ये है कि आई एम प्रिपेयरिंग योर माइंड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो हमें रीजन देने का बात ही नहीं इधर, हम्म, कि क्लास होगा, आप अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, जैसे कॉलेज में भी। हाँ, कल सचिन बोल रहे थे मुझे, सीए एग्जाम के लिए एटलीस्ट दे हैव टू अटेंड 90 आवर सेशन। माता जी, शुभी माता जी, 90 Yes, 90 आवर्स 90 सेशंस उनको अटेंड करना पड़ेगा, कोर्स ऐसे कुछ है ना। yes, प्रभु जी, yes, 100 hours training है, ठीक है, 100 100 आवर्स में 90 आवर्स उनको अटेंड करना ही है, hours। तभी वो क्वालिफाई होंगे सीए एग्जाम लिखने के लिए। आउटसाइड वर्ल्ड में लोग इतने सारे रूल्स फॉलो करते हैं, हमें स्पिरिचुअली तो 100% रहना है। It only shows how we are serious and sincere, that's all. So I began with a very, sharp and strong note, but we become very determined. आई एम हैप्पी दैट आप जो दीपक जी एंड कल्पना जी, आप रात को आए, अटेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है। दैट शोस योर सीरियसनेस, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, कन्वे करना चाहता हूँ, क्लासेस शेड्यूल्ड जो है, अनलेस अंटिल आई एम हैविंग सम, I'm not free for whatever reason, class will happen, क्लास तो होगा, आप नहीं रहेंगे क्लास का कंटेंट तो आगे बढ़ेगा। सो लॉस इज विथ यू। बाद में नहीं बोलना सिलेबस में नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ, अभी जो आप दीक्षा में आएंगे तो ऐसा नहीं होना कि क्या प्रिपरेशन किया आपने, किसने आपको पढ़ाया, किसने आपको सिखाया। एनीवे, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर, ठीक है। हम जो हमें करना है हमने बोल दिया, कर दिया, कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। फाइन, लेट्स बिगिन। 3 books you have to read seriously, completely. Nectar of Devotion, sorry, Nectar of Instruction. Nectar of Devotion is again bigger book. Nectar of Instruction, ईशोपनिषद, दोनों छोटे छोटे बुक है, और भगवत गीता कंप्लीट, ऑल चैप्टर्स फॉर इनिशिएशन, ठीक है। एक्चुअली चरणाश्रय इन दैट वे वाज ए प्रिपरेशन, हमें उसी टाइम में ले लेना था इसको, somehow I missed out. Nevertheless, let us start now, ठीक है। फाइन, सो आपके पास लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक है दीपक जी? Yes, प्रभु जी। हाँ है प्रभु जी। मतलब है? यहाँ नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि पता नहीं था, हम जब तो निकल चुके थे, खरीद लेंगे कहीं से प्रभु जी, है ना। हाँ, तो मिल जाएगा, इसको हाँ हमें मिल जाएगा, और ऑनलाइन तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, आपको थोड़ा बिगिनिंग जो 3 वर्सेस का आइडिया देंगे, जी। सिंपल है। पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा जो है, एक इट्स बेसिक इंस्ट्रक्शन अबाउट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ भक्ति, ठीक है। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका दूसरा नाम है उपदेशामृता, ठीक है ना, सुनो। ठीक है। सो दिस बुक इज रिटन बाय रूपा गोस्वामी। Rupa Goswami, who is one of the acharyas, one of the 6 Goswamis. Prabhupada जी, I'll read out the preface, हमें जो है बड़ा अच्छा आइडिया आएगा। प्रीफेस पढ़ के हमें आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रील रूपा गोस्वामी। पूरा हमारा कृष्ण भावनामृत संस्था जो है, रूपा गोस्वामी के निर्देशन पर हम कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, रूपानुगा। रूपानुगा मीन्स, अनुगा मीन्स फॉलोअर्स, वी फॉलो रूपा गोस्वामी। रूपा गोस्वामी गोस्वामियों में जो है उनको मेन माना जाता था। सनातन गोस्वामी उनके ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर थे, बड़े भाई थे। फिर भी रूपा गोस्वामी का जो
उनका इंस्ट्रक्शंस है, उनका शिक्षा है। गौड़िया वैष्णव उनको लीडर मानते हैं, रूप शिक्षा। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ काफी सारे उनके लीलाएं हुए हैं जो चैतन्य चरितामृत में हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वी आर कॉल्ड रूपानुगा। क्यों? क्योंकि हम रूप गोस्वामी के निर्देशन पर हमारा भक्ति कार्य करते हैं। द गौड़िया वैष्णवास और बंगाली वैष्णवास आर मोस्टली फॉलोवर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, ऑफ whom the 6 Goswamis of Vrindavan are direct disciples. गौड़िया वैष्णव किनको बोलते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनमें से ये 6 गोस्वामी उनके डायरेक्ट साक्षात शिष्य हैं। डायरेक्टली दे चैतन्य महाप्रभु हैज गिवन इंस्ट्रक्शंस टू देम। सो एक कीर्तन है जो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, रूप रघुनाथा पादे हाइबे आकुति, कबे हामा बुझबा से जुगला प्रीति। When I am eager to understand the literature given by the Goswamis, then I shall be able to understand the transcendental loving affairs of Radha and Krishna. जब मैं रूप गोस्वामी और अलग जो 6 गोस्वामी उनका साहित्य पढ़ने में मुझे काफी सारा इंटरेस्ट आएगा, ईगरनेस आएगा, आकुति, व्हेन आई एम वेरी ईगर, रुचि बढ़ेगा, तभी मैं भगवान श्री राधा कृष्ण का दिव्य लीलाओं के बारे में समझ सकता हूं। यानी कि भगवान राधा कृष्ण का लीला ऐसे नहीं बस कोई कथा हमने सुन लिया, किसी का जो कथाकार से कुछ सुन लिया, समझ में नहीं आएगा जब तक गोस्वामियों का मार्ग में नहीं चलेंगे। रूप रघुनाथा पादे हबे, वेरी इंपॉर्टेंट। दिव्य जो है ज्ञान के बारे में, विशेषकर भगवान राधा कृष्ण के लीलाओं के ज्ञान जो है गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने साहित्य में लिखा हुआ है। They have given explanations elaborately. So we cannot simply jump and read something and do something and not follow anything. That is not possible. You have to follow the footsteps of pure devotees. ये बात प्रभुपाद जी बोलते हैं। Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to bestow upon human society the benediction of the science of Krishna. चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ? पूरा संसार को कृष्ण विज्ञान को प्रदान करने के लिए हुआ। The most exalted of all the activities of Lord Krishna are his pastimes of conjugal love with the gopis. भगवान कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ लीला जो है वो गोपियों के साथ परकीय रस, माधुर्य रस में जो लीला किया। चैतन्य महाप्रभु appeared in the mood of Radharani, the best of the gopis. चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में अवतरित हुए और राधारानी कौन है? सबसे श्रेष्ठ गोपी है। Therefore, to understand the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu and follow in his footsteps, one must very seriously follow in the footsteps of the 6 Goswamis. देखिए ये बात है। Goswamis are direct disciples of Chaitanya Mahaprabhu. गोस्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु का साक्षात शिष्य है। तो चैतन्य महाप्रभु को समझना, चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु is Radharani herself. Krishna in Radharani's form and mood. तो यानी कि चैतन्य इज नथिंग बट राधा कृष्णा कंबाइंड, कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी। तो उनका चैतन्य महाप्रभु को समझना है, भगवान कृष्ण को समझना है, तो हमें गोस्वामियों के पद चिन्हों पे चलना है, उनके दिए हुए मार्गदर्शन में हमें चलना है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी वाज द लीडर ऑफ ऑल द गोस्वामीज एंड टू गाइड आवर एक्टिविटीज ही गेव अस दिस उपदेशामृता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो गोस्वामियों में जो है सभी दो लीडर नायक कौन थे? रूप गोस्वामी थे। और हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उपदेशामृत उपदेश दिया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने लिखित रूप में क्या दिया है? व्हाट इज गिवन? एनीबॉडी? चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत तो किसी और ने, चैतन्य महाप्रभु ने लिखित रूप में क्या दिया है हमको? वो शिष्टाष्टकम। शिष्टाष्टका आप पढ़ रहे हैं हर दिन? जी नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया प्रभु जी। क्यों नहीं किया? 1 हफ्ता हो गया। थोड़ा छुट्टी ले रहे थे प्रभु जी। छुट्टी बाद में होगा, बोलो वृंदावन जाएगा तो छुट्टी होगा। नहीं, वो प्रिंट आउट याद है प्रभु जी, बिल्कुल याद है आपका। मैंने बोला था ना, एक फाइल बनाइए, क्या क्या था होना इस फाइल में? शिक्षाष्टक का होना है और
और क्या 10 offenses. 10 ऑफेंसेस जो है ऑफेंसेस होना है, और शिक्षा। भगवत गीता का इंपॉर्टेंट श्लोका जो मैं दूंगा हाँ, जो आप बोल रहे थे प्रभु जी, आप भेजेंगे। उसमें एटलीस्ट ये 2 शुरू करिए ना, 10 ठीक। ऑफेंसेस एंड शिक्षाष्टका। शुभी माता जी, हरे कृष्णा, सुन रही है आप? हियरिंग? म्यूट है। हाँ, Yes, अरे Prabhuji. आपने 5 शुरू कर दिया हर दिन उसको बोलने का, शिक्षाष्टका एंड 10 ऑफेंसेस। बिजी है। ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। समझ गए, बच्चे को देखना ही बड़ा काम है। राम थोड़ा पीछे रहो। हाँ, ठीक ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप शुरू करिए आज से। Yes, Prabhuji. एंड 10 ऑफेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, yes, Prabhuji. ओके, तो प्रभुपाद जी बोल रहे, देखिए चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षाष्टका दी। शिक्षाष्टका में क्या है? पूरा हमारा फिलॉसफी का एसेंस है, जो हमें पढ़ना है गीता भागवत वेदों में, एसेंस चैतन्य महाप्रभु ने दिया हमको। इसी तरीके से रूप गोस्वामी ने जो हमें उपदेशामृत दिया है, प्रभुपाद जी बोलते रूप गोस्वामी gave us उपदेशामृता so that we become pure वैष्णवास। रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत देकर हमें शुद्ध भक्त बनने के, शुद्ध वैष्णव कैसे बनते हैं ऐसे सिखाया है। In all spiritual affairs, one's first duty is to control his mind and senses. सभी आध्यात्मिक कार्यक्रम में पहला जो कर्तव्य क्या होता है? मन और इंद्रियों का नियंत्रण। Unless one controls his mind and senses, one cannot make any advancement in spiritual life. मन और इंद्रिय का नियंत्रण नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। Everyone within this material world is engrossed in the modes of passion and ignorance. इस संसार में सभी लोग रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हैं। One must promote himself to the platform of goodness, सत्वगुण, by following the instructions of रूप गोस्वामी। तो हम सब अभी रजोगुण तमोगुण में हैं। रूप गोस्वामी के जो उपदेश फॉलो करके हम सत्वगुण के स्तर पर आ सकते हैं, और उस समय क्या होगा? एवरीथिंग कंसर्निंग हाउ टू मेक प्रोग्रेस विल बिकम रिवील्ड। जो हमें जरूरत है आगे बढ़ने के लिए भक्ति में, सब कुछ स्वयं भगवान चैत्य गुरु बनकर अंदर से और प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन से हमें सब कुछ पता चल जाएगा क्या करना है। रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा, मार्गदर्शन मिलता जाएगा। तो खाली हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है बस। भक्ति प्रोसेस है ना, बहुत बड़ा रहस्य विधान है। केवल हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसे फॉलो करने का कोशिश करना है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बताते हैं, अभी देखिए, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। आपका एटीट्यूड क्या है, आपका मनोभावना क्या है, उस पर आधारित है आपका प्रगति भक्ति में। आपका प्रगति तभी हो सकता है जब आप बहुत सीरियस होंगे, आगे बढ़ना है, समझना है, किसी भी तरीके से मुझे जो है पढ़ना है, इस तरीके से जब आपका एटीट्यूड होगा, सीरियस सिंसियर एटीट्यूड, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। A follower of the Krishna consciousness movement should become a perfect गोस्वामी। प्रभुपाद जी का ये इच्छा है कि हर जो कृष्ण भावनामृत का अनुयायी है, भक्त है, वो गोस्वामी बन जाना है। Vaishnavas are generally known as Goswamis. In Vrindavan, this is the title by which the director of each temple is known. One who wants to become a perfect devotee of Krishna must become a Goswami. गोस्वामी केवल एक उपाधि नहीं है। गोस्वामी यानी कि वास्तव में गो स्वामी, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा इंद्रियों का जो स्वामी है, हम इंद्रियों का स्वामी बन जाना है। तो एक शुद्ध वैष्णव जो है हमें बनना है। उपदेशामृता हमें इसी दिशा में हमें मार्गदर्शन देगा और हमें तैयार करेगा। और भक्त यानी कि वो गोस्वामी हैं। जब तक हम मन और हमारे इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करेंगे, हम गोस्वामी नहीं बन सकते हैं। To achieve the highest success in life by becoming a Goswami and then a pure devotee of the Lord, one must follow the instructions known as Upadeshamrita, which have been given by Rupa Goswami. तो रूप गोस्वामी ने जो उपदेशामृता में दिया हुआ है, उस शिक्षा को हम दीक्षित मार्गदर्शन का जो है रूप में लेंगे, तो हम गोस्वामी बनने के लिए पूरा एवरीबडी कैन बिकम गोस्वामी। ये हमारे जीवन का सर्वोच्च जो है साधना है।
जो है हाईएस्ट परफेक्शन है, हाईएस्ट सक्सेस प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ठीक है, प्रभु गोस्वामी हैज गिवन मेनी बुक्स लाइक भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको नेक्टर ऑफ डिवोशन बोलते हैं, विदग्ध माधव, ललिता माधव, उपदेशामृता। ये विदग्ध माधव, ललिता माधव दोनों है, दोनों ड्रामा है, नाटक है, जो बहुत अच्छे तरीके से उसका पूरा रेफरेंस बहुत जगह पे प्रभुपाद जी देते हैं चैतन्य चैतामृत में। हाँ, तो उपदेशामृता कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर नियोफाइट डिवोटीज। जो प्रारंभिक भक्त हैं उनको कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है उसके बारे में पूरा वो गोस्वामी हमें समझाते हैं। वन शुड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस वेरी स्ट्रिक्टली हम इसे फॉलो करेंगे। हाँ, तो क्या होगा, देन इट विल बी इजियर टू मेक वंस लाइफ सक्सेसफुल। हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी बोलते हैं। प्रभुपाद जी ये जो प्रीफेस लिख रहे हैं कृष्ण बलराम मंदिर में, वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी का इच्छा है कि हम इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें, वो स्ट्रिक्टली इसको अनुसरण करें। तो उपदेशामृता जैसे हमने अभी समझा इधर, हम जैसे प्रारंभिक भक्तों के लिए ये मार्गदर्शन है। केवल 11 उपदेश दिए हैं रूप गोस्वामी ने, और धीरे धीरे जब हम इसे फॉलो करते जाएंगे तो हम जिस लेवल पे है उसे ऊपर उठ के हम शुद्ध वैष्णव गोस्वामी बन जाएंगे। अभी हम क्या है, हमें गोदास बोलते हैं। गोदास यानी कि हमें इंद्रिय और मन का दास बन गए। जैसे इंद्रिय मन कहाँ कहाँ खींचेगा उधर उधर भाग रहे। वी हैव टू बिकम गो स्वामी। तो गोस्वामी क्यों बनना है? क्यों? अनलेस माइंड सेंसेस आर नॉट कंट्रोल्ड and you don't follow Acharya's Goswami's instructions, you cannot understand philosophy of Krishna consciousness. चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए इधर, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, सब कुछ समझ में नहीं आएगा और हम फॉलो नहीं कर पाएंगे कुछ भी। जब अंदर में कन्विक्शन नहीं है, हाँ, हमारे पास अधिक से जो ज्ञान नहीं है, तो जिस अज्ञान में है उसी तरीके से जीवन चलाते जाएंगे। तो जब हम फॉलो करने लगेंगे, फॉलोइंग, चैंटिंग हरे कृष्णा, रीडिंग प्रभुपादास बुक्स, ऑफरिंग प्रसादम, प्रसाद ही लेना है, इस तरीके से जो प्रभुपाद जी ने रूल्स दिया हुआ है, इस बुक में पूरा प्रभुपाद जी सरल तरीके से बताते हैं, वेरी सिंपल वे एक्सप्लेन्स। तो उपदेशामृत बुक का जो है ओवरव्यू थोड़ा समझेंगे। उपदेशामृत में टोटल 11 श्लोक है, 11 इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। तो पहले 2 श्लोक जो है का 2, उसमें रूप गोस्वामी बोलते हैं हमें क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और यानी कि अनफेवरेबल थिंग, जैसे शरणागति का एक तत्व क्या है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। प्रतिकूल जो है उसे हमें वर्जित करना है, जो अनफेवरेबल है, जो भक्ति में सहायक नहीं होता है, उसे छोड़ देना है, उसे त्याग करना है, उसे रिजेक्ट करना है। और नेक्स्ट जो श्लोका है 3, 4, 5, 6, 7, 5 श्लोका, इसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें क्या स्वीकार करना है, क्या अनुकूल है भक्ति में जो हमें स्वीकार करना है। और लास्ट 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में 8, 9, 10, 11 रूप गोस्वामी बोलते हैं किस तरीके से आप अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम करने से आप व्रजधाम में हमेशा स्थित रह सकते हैं। व्रजधाम में कैसे स्थित होना है? क्योंकि फाइनली जैसे भगवान बोलते हैं तद्धाम परमम मम, मेरे धाम में आ जाना है आपको, भगवत धाम जाना है। तो भगवत धाम जाना है, भगवत धाम में स्थित होना है, तो हमें किस तरीके से तैयारी करना है उसके बारे में बताते हैं। बस इतना ही है पूरा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। तो क्या हमें अवॉइड करना है, वर्जनम, क्या जो स्वीकार करना है, अनुकूल्यस्य संकल्प। ठीक है, और किस तरीके से साधक का जो है आगे बढ़ते बढ़ते उसका नेक्स्ट एडवांसमेंट कैसे होना है भगवत धाम जाने के लिए, उसके बारे में बता। इतना ही है ओवरव्यू। ठीक है,
तो पहले श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं हमारा वर्तमान में हमारा हालत क्या है, व्हाट इज अवर सिचुएशन प्रेजेंटली। वी आर कंट्रोल्ड बाय 6 अर्जस। अभी हमारा हमारा शरीर में 6 तरीके के वेग हैं। हाँ, वो बोलते हैं 6 तरीके के वेगों का वर्णन करते हैं। वाचो वेगा, वाचो वेगा यानी कि मुझे बोलने का बहुत जो है वेग है। वेगा वेगा मीन्स कुछ फोर्स। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमें नेचर कॉल आता है तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इमीडिएटली जाना पड़ेगा, टॉयलेट वॉशरूम जाना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा बोलने का शक्ति होता है, जो बोलने का, हाँ इस मामले बोलना है, मुझे बोलना है, इट्स कॉल्ड वाचो वेगा। और मनसः, मन का वेग है। मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, कभी कभी फोर्सफुली आता है, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सुनना है। समझ रहे हैं? एक तो बोलने का वेग है, दूसरा है मन का वेग है, तीसरा है क्रोध वेग। हाँ, कई परिस्थिति में किसी के ऊपर कुछ बैकग्राउंड के जो हिसाब से आपको क्रोध आ जाता है। जैसे हमने शुरुआत में क्रोध व्यक्त किया, हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भक्ति में आगे बढ़े, वो अलग बात है। हाँ, साधारण तरीके से लोग अपने इंद्र तृप्ति का, हाँ, उनका पूरा नहीं होता तो क्रोध आ जाता है, इम्पल्स फॉर एंगर। और चौथा है जिह्वा वेगा। जिह्वा का बहुत सारा इच्छा है, वो खाना, ये खाना, ये खाना, टेस्ट टेस्ट, हाँ, टेस्ट करना। उदर वेगा पांचवा। वो क्या क्या है, कैसे है, हम समझेंगे। हाँ, और उपस्थ वेगा, उपस्थ यानी कि जेनिटल्स, जननेंद्रिय का वेग। तो रूप गोस्वामी पहले इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, पॉजिटिवली देते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे धीर व्यक्ति, गीता में 12th सेकंड चैप्टर में भगवान क्या बोलते हैं, 13th वर्ष में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न गुह्यति। धीरा, धीरा मीन्स सोबर पर्सन, कूल हेडेड पर्सन। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत धीरः। सेम वर्ड, धीरा। धीरा यानी कि जो अपना मन को नियंत्रण कर सकता है, इंद्रिय को नियंत्रण कर सकता है, जो इन 6 वेगों को नियंत्रण में लेके आ सकता है। सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम स शिष्याद, वो वास्तव में पूरे संसार में गुरु बन सकता है और शिष्य बना सकता है। जिसका इन वेगों में नियंत्रण नहीं है, वो गुरु क्या बनेगा? दैट इज द पॉइंट। तो इट इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमारा शरीर में अभी बहुत सारे इम्पल्सस यानी कि वेग है, अर्जस हैं। हाँ, जैसे हर दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। हाँ, हाँ, अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ आया था, कल 1-2 दिन पहले। हाँ, वन मैरिड वुमन, हस्बैंड इज वर्किंग आउट ऑफ कंट्री, शी इज एन अफेयर विथ वन मोर पर्सन। तो इतना अफेयर बढ़ गया कि वो हस्बैंड आते ही उसको, दोनों ने, वाइफ एंड लवर, दोनों मार के उसको, शरीर को टुकड़े टुकड़े करके एक ड्रम में डाल के, पूरा उसमें सीमेंट और जो है पूरा चीजें डाल दिया और ड्रम में ऊपर रख दिया और चले गए घूमने के लिए शिमला। ये मेरठ में हुआ है ये बात। और 15 दिन के बाद वापस आए, उसके बाद वहां से स्मेल निकल रहा है डब्बे से। जब कोई आया देखा तो पता चला कि वो उसके हस्बैंड का ही, उसी ने कत्ल किया है, उसको मार के जो है उसको ऐसे कर दिया। जस्ट सी व्हाट इज गोइंग ऑन। तो हर दिन हम देखते हैं न्यूज, मर्डर हुआ, यहाँ पे रेप हुआ। इसने कल न्यूज था कि एक बहुत बड़ा जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसका घर पे आग लग गया था। तो जब फायर ब्रिगेड आया तो बस फायर पूरा फायर पूरा एक्सटिंग्विश हो गया। उसके बाद घर में देख रहे हैं एक रूम में इतने सारे अकाउंटेड मनी, पैसा है, नोट्स, करेंसी नोट्स वर्थ 15 crores।
बड़ा केस हो गया अभी। तो बात यह है कि हर दिन हम न्यूज में देखते हैं बहुत सारा ऐसी चीजें, है ना। जो जुडिशियरी यानी कि जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसके घर पे 15 करोड़ कैश। तो न्यूज में हर दिन ऐसे हम कुछ देखते देखते रहते हैं, यानी कि लोगों को ऐसा जो वेग है ना, उनका अर्ज है, हाँ, वो कुछ बोलने का, कुछ माइंड में कुछ मुझे इंद्र तृप्ति करने का, हाँ, तो ये सभी हर समय होता रहता है। तो वो वेग अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है, उसको व्यक्त होता है। तो प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं इस श्लोक में, हाँ, जब तक हम इन वेगों को नियंत्रण नहीं करेंगे, हम क्या होगा, इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे और हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। कृष्ण ऑल्सो इन भगवत गीता में 5th चैप्टर में बताते हैं, हाँ, यही बात बताते हैं, जब तक हम इन वेगों को नियंत्रण नहीं करेंगे, हम योगी नहीं बन पाएंगे और इस संसार में भी सुख से नहीं रह पाएंगे। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन रूप गोस्वामी जो दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तपस्या करो। ये वेग तो रहेंगे, शरीर में ये वेग रहेंगे, इसे तुम टॉलरेट, कुछ भगवान गीता में क्या बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। इसका मीनिंग क्या है कल्पना माता जी? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, बोलिए, हमने सुना है ना गीता में, बताइए। अनम्यूट करिए। हाँ, यस प्रभु जी। बोलिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, बताइए। प्रभु जी, वो सुख दुख में समान रहना, शीत हाँ, से, समान रहना है। हाँ, मतलब जैसे गर्मी में से होता है ना कि वो जब गर्मी होती तो वही जो सेम से सर्दियों में गर्म पानी अच्छा लगता है, लेकिन वही सेम पानी गर्मियों में अच्छा करेक्ट। नहीं लगता। क्यों क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि हमारे मतलब हमारी समझ के मतलब सिर्फ, हमारा त्वचा से, हाँ हाँ, मतलब, भगवान नहीं बोलते ना, मात्रा स्पर्शा, यानी कि हमारा त्वचा के वजह से हमें सर्दियों में, हाँ, ठंडा पानी बहुत ठंड लगता है, अच्छा नहीं लगता है, गर्म पानी अच्छा लगता है। वही गर्मी में क्या है, गर्म पानी अच्छा लगता नहीं है। क्यों? हाँ मात्रा स्पर्शा। भगवान क्या बोलते हैं, सेंस परसेप्शन, हमारा इंद्रिय, इंद्रिय का अनुभव के हिसाब से हमारा जो अनुभव जो है, वही चीज एक मौसम में अच्छा लगता है, एक मौसम में अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता इस प्रभु जी। तो भगवान क्या बोलते हैं, कि हमें क्या करना है? मतलब इतना अपने आप को मतलब ऐसा सम रखने की प्रयास करना है कि हमें हमें भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुखद कदा आगमा पायनो तितिक्ष्व ताम तितिक्षव। तितिक्षा यानी कि सहन करो। हाँ, गर्मी में बहुत गर्म हो गया, ऐसे बस भाग जाएंगे नहीं, ठंडी में तो ठंड हो रहा है नहीं, सहन करो, ये आएगा जाएगा, ये तपस्या है, सहन करना है। ये बोलते हैं ना, ये 2nd चैप्टर का बड़ा बेसिक श्लोक है ना, 2.14, हाँ, 2nd चैप्टर का 14 श्लोक है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं टॉलरेट, आप सहन करो, सहन करने का क्षमता बढ़ाओ। तो सहन करना यानी कि बहुत सारे जो असुविधाएं रहेंगे जीवन में, हमें सहन करने का तपस्या का अभ्यास करना है। यानी कि ये वेग तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं मरते दम तक रहेंगे। हाँ, योगी जो है उसे सहन करेगा। तो आप रेफर करिए 2.14 भगवत गीता का श्लोका, 14 श्लोका 2nd चैप्टर का, और 5.23, ठीक है, ये दोनों श्लोका रेफर करिए, इंपॉर्टेंट है। जो अभी, आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो रेफरेंस होता रहेगा, ताकि आप जब भी कुछ सुनेंगे पढ़ेंगे तो फिर से जाएंगे पढ़ेंगे, हाँ अच्छा ये भगवान इसे बोल रहे हैं, तो उसको और क्लैरिटी आ जाएगा आपको, अच्छा अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हैं। देखिए आचार्य जो है गोस्वामी,
जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो पूरा भगवत गीता भागवत का सार दे रहे हैं। जब रूप गोस्वामी बोल रहे हैं हमें हमारा वेगों को नियंत्रण करना है, ये रूप गोस्वामी अपने तरीके से थोड़ी बोल रहे हैं, वो पूरा गीता भागवत का सार है। जैसे मैंने बोला रेफरेंस 5.23 5th चैप्टर 23rd वर्स, उसमें क्या बोलते हैं भगवान, शक्नो हितेव यश शोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम। देखिए वेगम ये शब्द आता है उधर, यस युक्त इस युक्त स दुखी नरः। भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में, जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, इस शरीर में हमारा वास है, और इस शरीर का त्याग होने से पहले हमें अपना वेगों का वेग जो है काम क्रोध भावना, देखिए ये सभी वेग जो आते रहते हैं शरीर में, हाँ, वो भौतिक इंद्रियों का वेग जो आते हैं उसे नियंत्रण रखना है, और हमारा काम क्रोध को नियंत्रण में रखना है। वो वास्तव में योगी है, वही जो व्यक्ति इस संसार में सुख संतोष रह पाएगा। तो प्रभुपाद जी हमें अपने व्याख्या, प्रभुपाद जी का जो इस श्लोक में अपना व्याख्या देते हैं, और उनके गुरु महाराज जी का व्याख्या देते हैं, रेफरेंस देते हैं। So there are commentaries from Prabhupada and Prabhupada's Guru Maharaj. Prabhupada also is following the parampara system. ठीक है, तो प्रभुपाद जी शुरू करते हैं कि वास्तव में एक तो सहन कर सकेंगे, ठीक है, सहन करेंगे, फिर भी जब तक हमारा पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं होगा, भक्ति में हमें श्रवण करना और कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करने में अपने आप को लगाएंगे नहीं, तब तक ये वेग हमेशा हमें डिस्टर्ब करता रहेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये 6 वेग जो है हम भक्ति का आचरण से इसे नियंत्रण कर सकते हैं। और कैसे होगा? जब हम शरणागति तत्व का अनुसरण करेंगे, है ना, शरणागति तत्व का अनुसरण करेंगे तो ये 6 वेग तुरंत हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, शरणागति तत्व क्या है? हाँ, जब चीजों को, जब ये वेग आएगा, फॉर एग्जाम्पल हमें बोलने का वेग है, ठीक है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो भक्ति के बारे में बोलना है, ठीक है, हम अपना वेग को यूज करेंगे। वो भक्ति नहीं है, बस खाली कुछ ऐसे ही बॉलीवुड फिल्म है, कुछ पॉलिटिक्स है, नहीं, बंद। इस तरीके से प्रभुपाद जी पूरा जो इस श्लोक का जो तात्पर्य में समझाते हैं। तो 6 जो शरणागति तत्व है, अनुकूल से संकल्प, जो अनुकूल है हमें स्वीकार करेंगे। सेकेंड वन, प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो भक्ति में अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसे रिजेक्ट करेंगे, है ना, विल रिजेक्ट ऑल द थिंग्स व्हिच इज नॉट फेवरेबल फॉर भक्ति, अनफेवरेबल थिंग्स इन भक्ति विल बी रिजेक्टेड। रक्षिषति विश्वासः, भगवान के रक्षा पे पूरा विश्वास होना, फर्म फेथ कृष्णा इज ओनली माय प्रोटेक्टर। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, तो भगवान कृष्ण ही मेरे पालन पोषण कर रहे हैं, वही मेरा मेंटेनर है। आत्मनिक्षेप, मेरा कुछ स्वतंत्र इच्छा नहीं है, भगवान का इच्छा मेरा इच्छा है। और कार्पण्य, पूरा विनम्र हो जाना है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, मेरी उस कैपेबिलिटी है, बड़ा ऑफिसर हूँ, मुझे ये सब कुछ पता है, ये सब अज्ञानी का लक्षण है। हम वास्तव में कुछ नहीं है, तो इनसिग्निफिकेंट। हम वी आर फीलिंग वनसेल्फ एक्सट्रीमली फॉलन एंड इनसिग्निफिकेंट, इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। तो ये 6 जो शरणागति तत्व को हर समय जब कोई वेग आएगा अप्लाई करते जाएंगे। फर्स्ट, फॉर एग्जांपल कुछ खाने का आपको वेग आ गया, फर्स्ट करना, एक खा सकते हैं नहीं खा सकते, प्रसाद पे नहीं है, नहीं खाना है,
प्रसादम में तो नहीं खाना है, प्रसादम में तो खा सकते हैं। और कब खाना है, क्यों खाना है, ये टाइम है खाने का। उधर वेगा, उधर तो पूरा डिपेंड करेगा हमेशा, नहीं अभी नहीं खाना है, समय पर खाना है। कितना रेगुलेट हो जाता, कितना कितना पूरा बॉडी माइंड डिसिप्लिन हो जाता है। एक्चुअली ये वेग जो है ना, इस वेग को ठीक से आप एनालाइज करेंगे तो काया वाचा मनसा, जिसे भागवत में भगवान बोलते हैं 5th चैप्टर में, हाँ, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि। देखिए, तभी जो हमने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है वही चीजें इधर बोल रहे हैं प्रभु गोस्वामी, पूरा एसेंस है। हाँ, ये श्लोक का जो हमने अभी कोट किया, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि, ये तो 5.11 में है। तो काया वाचा मनसा यानी कि शरीर, मन और वाचा, बोलने का शक्ति, इसी 3 जो है, ये जो हमारे कैटेगरी में ये 6 वेग आते हैं। वाचा, वाचो वेगम, है ना, वाचो वेगा यानी कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने में, आजकल के समय में टीवी में न्यूज़ देखना, रेडियो का जो कुछ न्यूज़ सुनना, बस ऐसे कुछ बातें सुनना, पॉलिटिक्स, फिल्म, अलग अलग तरीके के जो किताब पढ़ना, जो भक्ति के लिए भक्ति में संबंधित नहीं है, वो हमारा वेग है ना। वाचो वेगा यानी कि हमें सुनना है, सुनना है, सुनना है, लोगों का बात सुनना है। डिबेट्स, पॉलिटिकल डिबेट होता है अर्णब गोस्वामी पूरा टेबल फाड़ देता है वो, ठीक है ना, डिबेट्स में। ऐसे बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, बहुत सारे टॉक्स होते हैं, पॉलिटिकल टॉक्स, अदर टॉक्स, जैसे पार्लियामेंट में होता है ना, लोग डिबेट करते हैं अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी, ये सब सुनने में बहुत रुचि रुचि है। ये वाचो वेगम का एक लक्षण है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये छोड़कर हमें कृष्ण कथा बोलने का हमारा इच्छा होना है, ये एसेंस है। मैं पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप पढ़िए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण कथा में हमारा इंटरेस्ट होना है। और नेक्स्ट, माइंड, मन, मन के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारे आचार्य, मन का जो है 2 तरीके के जो वेग हो सकते हैं, और डिवाइड करते हैं उसको 2 भाग में। क्या है, मन का, मन और क्रोध दोनों मन के संबंध में है। जैसे वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, है ना। तो मन में क्या हो गया, अभी बहुत सारे हमने विचार इतना भरा हुआ है कि कुछ चीजों के प्रति हमारा कुछ कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ अपोजिशन नहीं है, वो अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं अविरोध प्रीति। ये शब्द यूज करते हैं प्रभुपाद जी, बाद में आप पढ़ेंगे तो परपट में बताएंगे। अविरोध प्रीति यानी कि भौतिक चीजों के प्रति, ये जो जड़ वस्तुओं के प्रति आपका अविरोध प्रीति, यानी कि उसमें कुछ विरोध नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। जो जो देख रहे हैं, जो आपके नजर में पड़ रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है आपको। वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या देख रहे हैं, सब कुछ इस तरीके से मन 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 वेग, यानी कि मन में बहुत सारे विचार आते हैं और देखते हैं वो विचार, जैसे आपने एक फिल्म देख लिया, उसका पूरा विचार रहता है, पूरा दिन उसी का बारे में चिंतित है, आप चिंता करते हैं, इसको बोलते हैं मन वेग। तो जब हम इस तरीके बाहर से ले रहे हैं, उसको बंद करके भगवान के बारे में कंटेंट भरना है माइंड में, ठीक है। इसलिए हरे कृष्णा मंत्र जब बोलते हैं, जब करते हैं, तो उसको सुनना है, तो ये जाना है अंदर। जब उपदेशामृता ऐसे बुक्स पढ़ते हैं तो ये कंटेंट जाना है, मन। और दूसरा है जो मन के संबंध में क्रोध वेगा। साधारण तरीके से क्रोध क्यों आता है, क्योंकि जब आपका इच्छा के जो है विरुद्ध कुछ चलेगा, अगेंस्ट योर डिजायर, मेरा कुछ जो है डिजायर है, उसके अगेंस्ट चला गया, मैं इसे चाहता था, ऐसा नहीं हो रहा है। what does Krishna say in Bhagavad Gita 2.60, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते, है ना, भगवान बोलते हैं ना गीता में। तो 62 and 63, 2.62 63 देखिए,
दयतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते। जब हमारा कामनाएं पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा? क्रोध आएगा। एक क्रोध एक वेग है जो इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर फ्रस्ट्रेशन, है ना? एंगर इन फ्रस्ट्रेशन, विरोध युक्त क्रोध। तो क्रोध आएगा। वो क्रोध केवल हमारे पर्सनल लेवल पे हम चाहते हैं कि हमारा, मुझे गुस्सा हुआ इसलिए मैंने क्रोध कर दिया। जैसे मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ पे सुना कि पुणे में एक ड्राइवर जो उस कंपनी में लगभग 20-25 साल तक से काम कर रहा है, उसको इस दिवाली में ठीक से बोनस नहीं मिला बोल के जो गाड़ी चलाता है, कैब, बड़ा जो मिनी बस चलाता है, उसको ही जला दिया। उसमें 20-25 लोग थे, उसमें 4 लोग मर गए। क्रोध देखिए, क्रोध कितना आएगा। वो बोलता है क्यों? क्रोध आया मुझे, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। और बाकी 10-15 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, पूरा सीरियस हो गए हैं। तो इस तरीके से लोग क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं। केवल उसको अपना सैलरी ठीक से नहीं मिला, और उसको वो डायबिटिक था, उसको ठीक से टाइम पर उनको ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम नहीं दे रहे थे, तो उसका क्रोध बढ़ते बढ़ते हुए क्या हो गया देखिए, एंगर इन फ्रस्ट्रेशन। तो भक्त को जब क्रोध का बारे में जब आएगा, क्रोध, प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त अपना क्रोध अपने लिए कुछ नहीं करता। जब भगवान और भगवत भक्त के जो है अगेंस्ट क्रोध आता है तो भक्त भड़क जाता है। फॉर लॉर्ड एंड लॉर्ड, जैसे हनुमान जी, हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने पूरा लंका दहन कर दिया। क्योंकि वो, जब रावण ने हनुमान जी को इतना सारा जो सुनाया, हनुमान डिड नॉट प्रोटेस्ट, ही वाज ओनली टॉलरेटिंग। वो अपने सहन कर रहा था अपने अपने बारे में। जब राम जी के बारे में कुछ बोला तो हनुमान ने क्या किया? पूरा लंका को जला दिया। ये बात है। तो क्रोध, विच मीन्स ये जो वेग जो है, ये नेगेटिव से लेंगे तो हम, ये हमारा पूरा सर्वनाश करेगा। इसी वेग को आप पॉजिटिवली भक्ति में यूज करेंगे तो आप, हमारा फायदा के लिए हो जाएगा, हमारा प्रयोजन बनेगा। ये बात है। और तीसरा, ये तो मन हो, वाचा हो गया, मन हो गया। अभी तीसरा काया, बॉडी। जिह्वा वेगा, जिह्वा, जिह्वा, उदर और उपस्थ, ये तीनों एक लाइन में है। प्रभुपाद जी बोलते हैं दी टंग, स्टमक एंड जेनिटल्स आर इन वन लाइन। तो कंट्रोल यहाँ होना है। यहाँ कंट्रोल हो गया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कंट्रोल हो गया। तो जिह्वा वेगा यानी कि ज्यादा खाने का इच्छा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ भी नहीं खाना, केवल भगवान प्रसाद, भगवत का प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाने में हमारा इच्छा रहना है। बाकी कुछ भी आइटम, बड़े से बड़े आइटम भी आपको दिया तो नहीं, इट इज प्रसादम और नॉट। इस तरीके से आपको अपना जिह्वा वेगा कंट्रोल कर सकते हैं। उदर वेगा यानी कि हमारा जो पेट है ना, बहुत सारी चीजें मांगता है। अलग अलग रुचि, प्रभुपाद जी समझाते हैं 6 तरीके की रुचि है जो अलग अलग गैस्ट्रिक जूसेस जनरेट होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सभी होता रहेगा। उधर उधर तो हमेशा डिपेंड करता रहेगा, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, ये खाना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें फास्टिंग करना है, एकादशी फास्टिंग करना है, जब फेस्टिवल्स होते हैं सब टाइम फास्टिंग करना है। स्टमक तो डिमांड करता रहेगा ना। और हमारा उपस्थ, जेनिटल्स एजिटेशन, तो वी हैव टू एंगेज अवर जेनिटल्स ओनली फॉर बिगेटिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। अन्यथा उसको उपयोग करें तो हमारा अवनति होगा। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी इसी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ये ओवरव्यू है, व्हाट आई गिव इज ओवरव्यू। ठीक है, तो शुरुआत से प्रभुपाद जी शुरू करते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग प्रभुपाद जी शुरू करते हैं परीक्षित महाराज का एक प्रसंग से। भागवत में जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। 4 तरीके के इंटेलिजेंस है वो बोलते हैं। जैसे एक एक चोर को पता है
कि वो समझता है, सुना है उसने, चोरी करना गलत है। हाँ? इस तरीके से हम शास्त्र सुनते हैं, ये गलत है, ठीक है, फिर भी करते हैं। और नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस क्या है? हाँ? दूसरे जो है इन्होंने किया है, फिर भी ये और उसका सजा भी मिला है उसको। जो चोर देखा है कि दूसरे लोग चोरी किया उसने उन्होंने और उनको सजा मिला है, फिर भी वो चोरी करता है। इट इज थर्ड लेवल, सेकंड लेवल इंटेलिजेंस। और तीसरा है कि खुद जो है उसने भी चोरी किया, उसको भी सजा मिला है, फिर से चोरी करता है। सुना है, देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है, फिर भी करता है। इट इज थर्ड लेवल इंटेलिजेंस। तो चौथा क्या है? हाँ? हाँ? इतने सारे होने के बाद भी कुछ दिमाग में ज्ञान नहीं आया है। सुना, देखा, एक्सपीरियंस होने, फिर से बार 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 करते रहने, ये फोर्थ क्लास इंटेलिजेंस है। तो हमारा वेग का जो है, हम शिकार बन गए, अभी हम उसका गुलाम बन गए। वी बिकम सर्वेंट्स ऑफ अवर अर्जस, दास बन गए, इसी को बोलते हैं गोदासा। तो प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं भागवत से। हाँ, हाँ, हम कितने भी प्रायश्चित करें तो वो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं भागवत से, कुंजरा शौचवत, एक हाथी हच्चा से नहाएगा पानी में जाके, तालाब में, बाहर आके फिर से जो है किनारे में फिर से धूल छिड़केगा अपने शरीर पे। तो इस तरीके का क्या फायदा हुआ? ये बात है प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते हुए बताते हैं, वास्तव में बहुत सारे डूस एंड डोंट्स हैं शास्त्र में। वो डूस एंड डोंट्स कितना हम फॉलो करें, नहीं फॉलो करें, उससे आपका मन का जो वास्तव में जो आपका शरीर में जो वेग है वो कंट्रोल होगा नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा जो मेथड है, जो भागवत में भगवत गीता में बताते हैं आपको अर्जुन को कंट्रोल करने का मेथड है, वो है भक्ति योगा। तो प्रभुपाद जी नाउ स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट भक्ति योगा एंड वेरियस वेज ही एक्सप्लेन्स। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस फर्स्ट वर्स। बहुत सारी चीजें बताते हैं प्रभुपाद जी, बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। ये बुक जो है लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जो बेसिक है, हमें समझना ही है इसको ठीक से। ठीक है, इट इज अबाउट द फर्स्ट वर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वर्स में प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी हमें बताते हैं 6 तरीके के जो अवगुण हैं, जो आपको क्वेश्चन था चरणाश्रय में, है ना? हाँ? जो आपका भक्ति नाश कर सकता है, क्या क्या है? हाँ? अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यम च, षड्भिर भक्तिर विनश्यति। अत्याहार, जरूरत से ज्यादा खाना, नहीं तो कलेक्ट करना, नहीं संग्रह करना, जैसे पैसे कलेक्ट करना, ज्यादा 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 चाहिए, एवरीथिंग मोर मोर मोर। हाँ, आई वांट टू हैव मोर क्लोथ्स इन माय वार्डरोब, ज्यादा कपड़े खरीदना, कुछ भी चीज ज्यादा ज्यादा करना, बहुत ज्यादा स्टॉक भरते रहना है, कपड़े ज्यादा खरीदना, कुछ भी चीजें ज्यादा ज्यादा करना, ज्यादा खाना, ज्यादा पैसा कमाना, इसको बोलते हैं अत्याहार। तो अत्याहार करने के लिए आपको प्रयास करना है। प्रयास यानी कि ओवर एंडेवरिंग, ज्यादा ही आपको समय और आपका शक्ति को देना पड़ेगा उधर पे, है ना? तो भौतिक चीजें जो बहुत मुश्किल है उसे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना है, इसको बोलते हैं प्रयास। ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, ये भक्ति को विनाश कर देगा। अत्याहारा, प्रयास, नियमाग्रह। नियमाग्रह का 2 मीनिंग है। एक नियमाग्रह यानी कि केवल मुझे जो आवश्यकता है उसको ही बस फॉलो करेंगे, बाद में पूरा फॉलो नहीं करूंगा, है ना? हाँ, नियमाग्रह मीन्स एक्सेप्टिंग, जो है मेरा भौतिक इच्छा जो पूरा करना है उसके लिए एक्सेप्ट करूंगा बस। जैसे फॉर एग्जांपल, जब एक समय में ऐसा था कि वैदिक आदेशों में कुछ
प्राणी बलि का, प्राणी करने का एक प्रथा था। वो एक उद्देश्य के लिए था। एनिमल सैक्रिफाइस, प्राणी बलि देने के जो बात, वो उसको पकड़ लिया, बाकी सब चीजों को छोड़ दिया। और इसलिए उन्होंने इतना सारा प्राणी हत्या करने लगे कि स्वयं भगवान को आना पड़ा बुद्ध के रूप में। बुद्ध भगवान आए, लॉर्ड बुद्धा अपीयर्ड। सो लाइक दिस, एक्सेप्टिंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, व्हाट इज फेवरेबल फॉर योर मटेरियल बेनिफिट। भौतिक चीजों के लिए हमारा जो अनुकूल है उसके तरीके, उस तरीके से हमें उसे स्वीकार करना, इसको बोलते हैं एक नियमाग्रह। और दूसरा नियमाग्रह क्या है? कुछ फॉलो नहीं करना, पूरा सब कुछ छोड़ देना, बस जो है मुझे कुछ भी फॉलो नहीं करना है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करना, इसको बोलते हैं एक दूसरा नियमाग्रह है। ठीक है, यानी रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने का जो है उसका दिमाग में नहीं है। ऑफरिंग करना है, बस कुछ नहीं, बस कुछ भी कर दो, कुछ भी कर लगा दो, कुछ नियम नहीं है, तो इसको बोलते हैं एक और नियमाग्रह। और एक नियमाग्रह क्या है? जो मुझे अनुकूल है, मुझे जो अच्छा लगता है वो करूंगा, बिट्स एंड पीसेस। और फोर्थ आइटम प्रजल्प। प्रजल्प यानी कि हाँ, बेकार के बातें, बकवास बातें बोलते रहना, प्रजल्प, ग्राम्य कथा। कुछ उसका मतलब नहीं है, कुछ क्या क्या उसमें क्या फायदा होगा कुछ पता नहीं, बस होगा, बस बात करते रहो, बात करते रहो, प्रजल्प बोलते हैं। जनसंग, जो भक्ति में उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका संग करना, असत लोगों का संग करना। और लौल्यम, भौतिक जो चीजों के वो प्राप्त करने का बहुत लालसा होना, लौल्यम, ग्रीड। हाँ, मुझे बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, इज ऑल मेटेरियल अचीवमेंट्स। भौतिक तरीके का जो उपाधि और उसका जो श्रेय, उसका जो अचीवमेंट्स के लिए बहुत मेहनत करना, उसके लिए बहुत इच्छा और लालसा होना। मुझे सोसाइटी में प्रेसिडेंट बनना है, हाँ, इस कम्युनिटी में मुझे लीडर बनना है, ये सब लालसा, इसे पॉलिटिशियंस करते हैं। मुझे मिनिस्टर बनना है, हमारा जो है पार्टी जीतना है, लालसा। सो रूप गोस्वामी बोलते हैं ये 6 तरीके के जो अवगुण हैं, ये हमारा भक्ति का विनाश हो जाएगा इससे, ये हमें छोड़ना है। तो रूप गोस्वामी सेड फर्स्ट 2 वर्सेस 6 अर्जस, 6 वेग हैं, उसे छोड़ना है और उसे पॉजिटिवली भगवत भक्ति में यूज कर सकते हैं। और 6 तरीके के जो अवगुण है जिसे हमें छोड़ना है, तो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, ये हमारा भक्ति को विनाश करेगा। भक्ति विनोद ठाकुर का एक अच्छा सॉन्ग है, जहाँ पे वो इसी विषय के बारे में पूरा नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो ये पहले जो 4-5 श्लोक है उसका समरी देते हैं। देखिए, आचार्यों का जब हम ठीक से उनको, उनका जो शास्त्र, उनका जो लिटरेचर को पढ़ेंगे ना, तो हमें छाया बेगा दोमी, हाँ, तो ये एक सॉन्ग है, आपने सुना होगा, भक्ति विनोद ठाकुर का, ओहे वैष्णव ठाकुरा, हाँ, दयोरा सागरा। ओ वैष्णव ठाकुर, आप दया का सागर है, ये दासे करुणा कोरी, आप करुणा करिए, कृपा करिए मेरे ऊपर। दिया पादा छाया छोड़ो ही अमाया, तुम्हारा चरणा धोरी। ये कीर्तन हम गाते रहते हैं मंदिर में। तो इसमें नेक्स्ट स्टैंजा में बताते हैं, छाया बेगा दोमी, 6 तरीके के वेग है। छाया दोषा शोधी, और 6 तरीके के फॉल्ट्स, दोष, ये 6 दोष हैं जो हमें लिखा हुआ है। हाँ, छाया गुण देहो दासे, आगे नेक्स्ट 3rd श्लोक में बताएंगे अच्छे गुण जो है हमें प्रैक्टिस करना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 6 गुण हैं। छाया सत्संग, उसके आगे नेक्स्ट 4 श्लोक में बताएंगे 6 तरीके के संग कैसे करना है। देहो है हमारा बोशे जी संगेरा संगे,
तो सभी आचार्य जो है उपदेशामृत का जो बेसिस में ही पूरा जो है अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत बार कोट करते हैं इसको अपने लेक्चर्स में, अपना टीचिंग्स में। तो ये वेरी बेसिक है, ठीक है। हाँ, ये जो उपदेशामृत का अध्ययन करना बहुत बड़ा बेसिक है। हाँ, उसमें प्रभुपाद जी ने अच्छा समझाया हुआ है, आप पढ़िए। हमने थोड़ा आपको आइडिया दिया कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, तो पहले 2 श्लोकों में 6 वेग और 6 दोष, 6 अर्जस, 6 वाइसेस और 6 फॉल्ट्स उसके बारे में बताते हैं, और उसे छोड़ना है बोलता है। तो वही भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं अपने कीर्तन में, कैसे इन 6 वेगों को नियंत्रण करना है, गुरु वैष्णव ठाकुर मुझे सिखाइए। और कैसे ये मेरे ये 6 दोष हैं, अत्याहारा, प्रयासा, प्रजल्पा, नियमाग्रह, इसे कैसे जो है ठीक करना है, मुझे रास्ता दिखाइए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और 6 अच्छे गुण हैं, जो है इसका कृपा करिए मैं इसको फॉलो करूं। और 6 तो अच्छे सत्संग है, भगवत संग, उसके बारे में मुझे ज्यादा कृपा करिए बोल रहे हैं। तो ये तरीके, इस तरीके से, ठीक है। तो वेरी बेसिक उपदेशामृता आप पढ़िए। नेक्स्ट टाइम फिर से जो आप पढ़े हुए हैं, कुछ आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन विल टेक द नेक्स्ट 5 वर्सेस विच इज फेवरेबल फॉर भक्ति, ठीक है। और इन दैट वे विल मूव फॉरवर्ड। और ये पूरा बुक जो है हम 3 सेशन में कंप्लीट करेंगे, एज फार एज फ्रॉम माई साइड। आपको पढ़ना है, छोटा बुक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पूरा बुक आप लेके बैठेंगे तो 2 घंटे में पढ़ सकते हैं, इतना ही है बस, ज्यादा नहीं है। बुक छोटा बुक है, ठीक है। मैक्सिमम 80 पेजेस कुछ है, छोटा बुक है। तो पढ़िए अच्छे से, बहुत सिंपल है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप समझ सकते हैं, और जो समझ में नहीं आया पॉइंट लेके आइए। नेक्स्ट टाइम शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। एक एडवांस सूचना प्रभु अगले सैटरडे हमारी फ्लाइट 11:30 पौने 12 बजे, तो किसी भी हालत में हम तो अटेंड नहीं कर पाएंगे प्रभु जी अगले संडे रख सकते हैं, संडे रख सकेंगे तो ठीक रहेगा प्रभु जी। केवल ओनली फॉर दिस संडे ओनली, बाकी नेक्स्ट वन एक्सेप्शन प्रभु जी, ओनली वन एक्सेप्शन दिस नेक्स्ट वीक ओनली, ठीक है। देखेंगे। हाँ, अभी नेक्स्ट संडे का क्या है सिचुएशन में देखूंगा, बताऊंगा, ठीक है। एनीवे टोल्ड गुड, मेक अ प्लान। सैटरडे इवनिंग भी इट्स ओके ना, सैटरडे इवनिंग नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंचा, ट्रेवल 2-2.5 घंटे गाड़ी से लगेगा। फ्राइडे ठीक है, फ्राइडे हाँ फ्राइडे कर सकते हैं। सैटरडे कितने बजे की फ्लाइट है, मॉर्निंग? फ्राइडे ऑफिस है। अच्छा फ्राइडे ऑफिस है। वो प्रभु जी इधर ऑफिस तो 11 बजे तक लेट होता है मतलब ना, सुबह जल्दी फ्राइडे Friday morning 10 बजे रख सकते हैं प्रभु, 10 साढ़े 10 तक। हाँ 10:30 ठीक है। हाँ फ्राइडे ठीक है कर सकते हैं प्रभु जी। शुभी माता जी, सुबह माता जी से पूछ लीजिए, माता जी आप हैं आपके ओके लिए फ्राइडे? जी यस प्रभु जी। ठीक है, मैं तो प्रभु जी घर पे ही हूँ, मैं तो, मेरे लिए तो कोई भी टाइम है, ठीक है। 24 आवर्स अवेलेबल। नहीं बहुत मतलब हेड्स ऑफ टू सुबह माता जी की, मतलब इतना दोनों बच्चों को संभाल के भी कर लेती है, मतलब इनसे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए उल्टा वो। ठीक है, so she is available 24 hours because of the kids. But that itself is a big task. Very good. No problem. So we'll try to make it on Friday. I'll also see because Sunday थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे। यस प्रभु जी, कोई बात नहीं प्रभु, आप जैसा बोले, मतलब Okay. Fine then. Thank you. पढ़िए आप। अभी तो मैंने पूरा डिटेल में नहीं गया हूँ, जी आएंगे तो पूरा एक श्लोक है ना, 3 क्लास होगा। इतना डिटेल है। हाँ? फिर भी वो सिंपल है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। सिंपल है, प्रभुपाद जी ने अच्छा बताया है, आप पढ़िए और समझिए। और जो आपको मुश्किल लग रहा है, कुछ डाउट है, तो आप नेक्स्ट क्लास में आइए और क्वेश्चंस के लिए थोड़ा टाइम देंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, माता जी हरे कृष्ण, प्रभु हरे कृष्ण।